आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आसमान में बिजली कैसे बनती है और जब बिजली गिरती है तो वो कितनी भयानक होती है। कभी बिजली से आवाज़ आती है, कभी नहीं आती है। क्या कारण होता है कि बिजली ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। क्या कारण होता है कि आसमान में बर्फ़ बन जाती है जो ओले के रूप में गिरती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में। देखिए, जब गर्मियों में पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तो वो भाप प्रति 165 मीटर के जाने के बाद में उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिसके कारण जब वही भाप काफ़ी ऊपर चली जाती है तो वो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों के रूप में जमा हो जाती है, जिन्हें हम लोग बादल कहते हैं, जो नीचे से दिखने में बादल जैसे होते हैं। और जब वही बादल काफ़ी मात्रा में होते हैं और पानी बरसने का मौसम होता है या तेज़ हवाओं के कारण वो बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है कि उनमें घर्षण उत्पन्न होता है। उस घर्षण के कारण इनमें एक स्टैटिक करंट पैदा हो जाता है, जिसे ही हम लोग आसमानी बिजली कहते हैं। आसमानी बिजली जो है हमारी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इसमें क्या होता है कि जब 2 छोटे बादल, एक बादल ऊपर होगा और एक नीचे होगा और आपस में घिसते हुए जाएंगे, टकराएंगे नहीं, घिसते हुए जाएंगे, तो इसका एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर रहता है और नेगेटिव नीचे रहता है हमेशा। तो उसमें क्या होगा, एक जब लाइट उत्पन्न होगी उस लाइट में आवाज़ नहीं होती। वो क्यों नहीं होगी आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलता होगा कि जब आसमान में काले बादल होंगे उसमें सिर्फ लाइट आ रही होगी, कोई आवाज़ नहीं आती है। तो वो होता है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। तो अब दूसरे नंबर पे आता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। इनमें क्या होता है कि जब 2 बड़े बादल आपस में टकराते हैं तो टकराने के कारण, घर्षण के कारण जो स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है, उससे जो चिंगारी सी निकलती है वो नीचे वातावरण में जब आती है थोड़ा सा नीचे, तो क्या होता है कि वातावरण ठंडा होता है और जो हमारी ये लाइट होती है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो इस कारण जब ठंडा किसी गर्म में जाता है, जैसे कि हम लोग जब किचन में तेल गर्म हो रहा हो उसमें एक पानी की बूंद डालते हैं तो काफ़ी तेज़ से आवाज़ होती है। तो वो जो तेल होता है वो 200 डिग्री के टेम्परेचर पे ही गर्म हो रहा होता है और जो लाइट का टेम्परेचर होता है वो होता है 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होता है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। नंबर 3 पे आता है हमारा क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। यही मेन होता है, इसी को हम लोग देखते हैं, यही खतरनाक होता है। इसको बोलते हैं जब आसमानी बिजली गिरती है, हिंदी में इसे वज्रपात भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब बादल आपस में टकराते हैं और निगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आता है तो ये तेज़ी से पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि जब पानी बरसने का मौसम होता है, नीचे हवा चल रही होती है, तो हर जगह से जो पेड़ पौधे घास हिल रही होती है तो उसमें एक करंट जनरेट होता है। उसमें भी पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है और निगेटिव चार्ज नीचे होता है। तो जो ऊपर आसमान की बिजली होती है वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को ही ढूंढ रही होती है, किसी भी कंडक्टर को ढूंढ रही होती है, तो वो आके या तो नीचे गिरती है या कभी कभी आसमान में भी ख़त्म हो जाती है। ये बिजली की लंबाई जो होती है वो 5 से 6 किलोमीटर की होती है और जो इस फ्लैश की चौड़ाई होती है वो 1 से 2 इंच होती है। आसमानी बिजली का जो वोल्टेज होता है वो 10 करोड़ वोल्ट होता है। 10 करोड़ वोल्ट आप ऐसे समझ सकते हो, जो हम लोग के घरों में लाइट आती है वो सिर्फ 220 वोल्ट होती है और जो इस करंट की ये करंट जो है 10,000 एम्पियर पे चलता है। हमारे जो घर के उपकरण होते हैं वो 5 एम्पियर में चल जाते हैं। मतलब जितने भी हमारे घर के उपकरण हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारे 5 एम्पियर पे चलते हैं और इसके करंट में 10,000 एम्पियर होता है। हीट इसमें होता है 27,000 से 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड और जो हमारे सूर्य का तापमान होता है वो केवल 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य से भी 4 से 5 गुना ज़्यादा गर्म आसमानी बिजली होती है, इसलिए ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है जब ये नीचे आती है। तो आसमानी बिजली से बचने के लिए हमारे एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक तड़िक चालक बनाया है जिसे लाइटनिंग रॉड भी कहते हैं। इस रॉड के जरिए क्या होता है, तो करंट अगर हमारे घर पे आता है, आसमानी बिजली हमारे घर पे गिरती है, तो ये लाइटनिंग रॉड क्या करता है कि ये उस बिजली के उस करंट को हमारे ग्राउंड में भेज देता है। ऐसा नहीं है कि बिजली एक बार एक किसी जगह पे गिरने के बाद में बार बार उस जगह पे नहीं गिरती है। अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास कई बार बिजली गिर चुकी है और इस आसमानी बिजली से पर ईयर 24 से 25 हज़ार लोग
दुनिया में जान गंवाते हैं और हमारे भारत में ही अकेले 2700 लोग इस आसमानी बिजली से जान गंवाते हैं। तो इससे बचने के जो उपाय हैं, एक तो यही है कि आप अपने घर में या जहाँ भी आप रह रहे हों तो वहाँ पे आप लाइटनिंग रॉड ज़रूर लगवाएं। तड़िक चालक आपने देखा होगा, टावर के ऊपर एक कॉपर का डंडा सा लगा होता है, वही होता है तड़िक चालक। उसको नीचे ला के ग्राउंड से जोड़ दिया जाता है, जिससे टावर के आसपास या टावर पे कभी भी लाइट आसमानी बिजली गिरे तो क्या हो कि ये डायरेक्ट ग्राउंड में चली जाए, जिससे कि आसपास रहने वाले लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो। अब जब आसमानी बिजली गिरने वाली हो या बारिश का मौसम हो तो उस समय में आपको अगर खुले मैदान में हैं तो आपको भागना दौड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने कानों को बंद करके एक जगह पे बैठ जाना है, जबकि भागना नहीं है। अगर आपके पास कार होती है तो आप कार में बैठ जाइए। कार में आपकी जो आसमानी बिजली है वो नहीं गिरेगी, और अगर गिरेगी भी तो वो करंट जो है वो ग्राउंड में चला जाता है, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको ऐसी ही यूनिक जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।